अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके बर्ड्स भी खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जिसका इंतजार हर ब्रीडर को होता है और वो है ब्रीडिंग फार्मूला। और मैं आपको ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला बताऊंगा जो कि हर बर्ड के लिए होगा, यानी कि कोई भी बंदा हो जिसने कोई भी बर्ड रखे हों, लाइक बजीज रखे हों, कॉकटेल हो, रिंगनेक पहाड़ी हो, हर तरह के बर्ड्स के लिए कामयाब होगा। अक्सर लोग कहते हैं कि इनके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं करते, एग्स इनफर्टाइल आते हैं या चिक्स इनके सर्वाइव नहीं करते, लेकिन असल मसला ये है कि ब्रीडिंग के बुनियादी उसूलों को वो इग्नोर कर देते हैं, इनको अच्छे से समझते नहीं हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें बताऊंगा जो मैं खुद पिछले कई सालों से फॉलो कर रहा हूं, जिनसे हर बर्ड लाजमी ब्रीड करेगा। फिर चाहे आपके पास बजीज हो, लवर्स हो, कॉकटेल हो, रिंगनेक पहाड़ी हो, कनेरी हो, कोई भी बर्ड हो, वो इंशाल्लाह लाजमी ब्रीडिंग करेगा। स्टेप नंबर 1 पर हम बात करेंगे बर्ड्स की प्रिपरेशन के बारे में, यानी कि ब्रीडिंग पर लगाने से पहले आपने बर्ड्स में क्या चीज़ें देखनी है। बर्ड्स को ब्रीडिंग पर लगाने से पहले बर्ड्स को रेडी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, यानी कि ना छोटी एज के बर्ड हो, ना ज़्यादा उम्र वाले बर्ड्स आपने लगाने हैं। और ब्रीडिंग के लिए आपने हेल्दी, एक्टिव और स्ट्रेस फ्री पेयर ही लगाना है। और अगर आपके बर्ड्स बार बार लड़ रहे हैं या एक दूसरे के पास नहीं बैठते, डिस्टेंस रखते हैं, तो समझ लें आपके बर्ड्स ब्रीडिंग मोड पर नहीं हैं। तो कुछ वक्त दें, अच्छी डाइट दें और अच्छा पानी दें और इनको प्रॉपर अच्छा एनवायरनमेंट देंगे तो आपके बर्ड्स इंशाल्लाह जल्दी ब्रीडिंग के करीब आ जाएंगे। स्टेप नंबर 2 में हम बात करेंगे बर्ड्स की परफेक्ट डाइट के बारे में कि आप अपने परिंदे को कौन सी खुराक देंगे जो कि बर्ड्स के लिए बहुत ज़बरदस्त होगी और आपके बर्ड्स अंडे बच्चों की लाइन लगा देंगे। दोस्तों, ब्रीडिंग का ताल्लुक सिर्फ नेस्ट या बॉक्स से नहीं होता बल्कि डाइट से होता है। अगर डाइट अच्छी होगी तो आपके बर्ड्स ऑटोमेटिकली ब्रीडिंग मोड पर आ जाएंगे और अगर इनकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपके बर्ड्स बिल्कुल भी ब्रीडिंग नहीं करेंगे। जैसे कि अब सर्दी का मौसम चल रहा है, ब्रीडिंग सीजन शुरू हो चुका है, तो आपने इनको बैलेंस डाइट देनी है। यानी कि बैलेंस डाइट में आप बर्ड्स को सीड मिक्स देते होंगे तो इसके अंदर थोड़ा सा आपने कनेरी सीड और सनफ्लावर सीड मिक्स कर देने हैं, जो कि ये बहुत ज़्यादा हीटेड होते हैं, बर्ड्स को ब्रीडिंग मोड पे लाने का काम करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल काफ़ी नहीं होता, इसके अलावा आपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड भी देना होता है। आपने इसके साथ साथ सॉफ्ट फूड भी लाजमी ऐड करना है। सॉफ्ट फूड में आप बर्ड्स को वेजिटेबल दे सकते हैं, वेजिटेबल क्योंकि सर्दी का मौसम है, आप बर्ड्स को पालक दे सकते हैं, मेथी दे सकते हैं और इसके अलावा आप बर्ड्स को बॉइल्ड एग भी दे सकते हैं। लेकिन आपने ये कैसे देना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने पहले अंडे को अच्छे से उबाल लेना है और शेल के साथ ही इसको अच्छे से मैश कर लेना है, यानी इसका छिलका नहीं उतारना, इनको बिल्कुल अच्छे से मैश कर लेना है छिलके के साथ ही। तो आपने इस फॉर्म में अपने बर्ड्स को 2 से 3 दिन लाजमी देना है। तो ये जो अंडा आप अपने बर्ड्स को देंगे और जो पालक देंगे, मेथी देंगे, इससे आपके बर्ड्स को प्रोटीन और कैल्शियम दोनों मिलेगा, जो कि आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा फायदा देगा। इसके अलावा आपने कैल्शियम ब्लॉक या फिश कैटल बोन अपने बर्ड्स के केज में लाजमी लगाना है, क्योंकि इनसे आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा कैल्शियम मिलेगा। और याद रखें, फीमेल बर्ड को कैल्शियम बहुत ज़्यादा चाहिए होता है, जो कि आपके बर्ड्स को मेथी, पालक और अंडे से मिल जाएगा। और जबकि मेल बर्ड के लिए विटामिन ई इनके लिए एनर्जी को बूस्ट करता है और इनकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। यानी कि आप अपने बर्ड्स को विटामिन ई लाजमी दिया करें। और विटामिन ई किससे मिलेगा? आप अपने बर्ड्स को जब सनफ्लावर सीड देंगे, इनसे आपके बर्ड्स के मेल को प्रॉपर विटामिन ई मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं आपको एक सिंपल सा होममेड नुस्खा भी बता देता हूँ, जो कि आप अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। लेकिन इससे मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और आप अपने बर्ड्स को देते ही आपके बर्ड्स 5 दिन के अंदर ब्रीडिंग टोन में आ जाएंगे, यानी आपके बर्ड्स एक दूसरे के साथ बैठना शुरू कर देंगे, एक दूसरे को दाना खिलाना भी शुरू कर देंगे, यानी एक दूसरे को फीड करवाना शुरू कर देंगे। और इसके साथ साथ बर्ड्स क्रॉस हो जाएगा और इंशाल्लाह 10 दिन के अंदर अंदर फीमेल अंडे ले कर लेगी और आपके पास ब्रीडिंग का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बात करते हैं स्टेप नंबर 3 की, जो कि है इनके एनवायरनमेंट और केज सेटअप के बारे में। आपने एनवायरनमेंट का ख्याल लाजमी करना है। ब्रीडिंग के वक्त बर्ड्स को बहुत ज़्यादा पुरसकून और प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। केज को आपने ऐसी जगह पर रखना है जहाँ शोर बिल्कुल भी ना हो और डायरेक्ट सनलाइट आती हो, लेकिन गर्मी ज़्यादा ना हो। बात कर लेते हैं आपने इनको मटकी देनी है या बॉक्स देना है, लेकिन मैं मटकी बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आप गर्मियों में ब्रीडिंग कर रहे हैं उसके लिए मटकी ठीक रहती है, क्योंकि मटकी मिट्टी की बनी होती है और वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है, तो बर्ड्स ठंड लगने से बीमार भी हो जाते हैं और इनकी ब्रीडिंग ख़राब हो जाती है। तो इसलिए सर्दी में आपने अपने बर्ड्स को बॉक्स देना है। बॉक्स चूँकि बड़ा होता है, लकड़ी का होता है और लकड़ी का होने की वजह से ये ज़्यादा हीटेड होता है और बर्ड्स को सुकून रहता है। और इसके अलावा इसके अंदर स्पेस काफ़ी ज़्यादा होती है और फीमेल अंडे और बच्चे जब निकालती है तो उसको बहुत ज़्यादा स्पेस मिलती है और अंडे बच्चे बहुत ज़्यादा महफूज रहते हैं। बॉक्स के अंदर आप थोड़ा सा सूखा घास डाल दें या इस तरह की आप नेस्टिंग डाल देंगे तो आपके बर्ड्स बहुत जल्दी ब्रीडिंग पर आ जाएंगे। और एक बात का खास ख्याल रखना है, क्योंकि ब्रीडिंग सीजन है, ब्रीडिंग लेना चाहते हैं तो लाइट आपने 12 से 14 घंटे तक मेंटेन रखनी है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड्स के हार्मोन्स एक्टिव रहेंगे। और जहाँ बात की जाए टेम्परेचर की, तो आपने अपने शेड का टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री के बीच में परफेक्ट रहता है। एक खास बात जान लें कि स्ट्रेस ब्रीडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन होता है कि आपने अपने बर्ड्स को हाथ नहीं लगाना और फीमेल को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। अगर फीमेल बॉक्स में बैठ जाए, अगर
फीमेल बॉक्स में जाके ज़्यादा बैठती है तो आपने इसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करना, उसको उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए ताकि वो ब्रीडिंग मोड के काबिल रहे। नंबर 4 में हम बात करेंगे बर्ड्स की बॉन्डिंग और बिहेवियर के बारे में। बर्ड्स की बॉन्डिंग नेचुरल डेवलप होती है, लेकिन अगर आपके पेयर न्यू है तो आप उन्हें टाइम दें, यानी आप उनको थोड़ा सा रिलैक्स दें, उनको प्राइवेसी दें। मेल अगर फीमेल को फीडिंग स्टार्ट करे तो ये दोनों एक साथ बैठेंगे तो समझ जाएं कि एक दूसरे की बॉन्डिंग हो रही है, और आप कुछ दिन बाद नोटिस करेंगे कि आपके बर्ड्स की फीमेल नेस्टिंग बॉक्स में जाना शुरू कर देगी और धीरे धीरे नेस्टिंग मटेरियल अरेंज करना शुरू कर देगी। ये एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन है ब्रीडिंग के लिए। स्टेप नंबर 5 में हम बात करेंगे बर्ड्स की एग लेइंग और केयर के बारे में, क्योंकि जब बर्ड्स एग लेइंग कर लेते हैं तो इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी होती है, और वो कैसे करनी है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। एग्स आते ही सबसे पहले आपने इनकी डाइट और हाइजीनिक मेंटेन रखनी है। अब एक्स्ट्रा कैल्शियम और प्रोटीन देना और भी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बॉइल्ड एग मैश करके आप इनको 3 दफ़ा देंगे, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आपने एग को मैश कैसे करना है कि आपने अंडे को उबाल लेना है और इनके शेल के साथ ही इनको अच्छे से मैश कर लेना है, क्योंकि अंडे से ज़्यादा इनके छिलके में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और वो बर्ड्स के लिए ज़रूरी होता है। जब आप इसे अंडे के साथ ही मैश कर देंगे तो बर्ड्स इसे खुद ही खा लेंगे। अंडे के छिलके जो है वो बर्ड्स के गले में फंस जाते हैं और बर्ड्स एक्सपायर हो जाते हैं। तो ऐसा कोई सीन नहीं होता। जब बर्ड्स कोई भी खुराक खाता है तो अपने हिसाब से खाता है, उसे अच्छे से सेट करके फिर निकलता है, इसलिए इसके गले में फंसने का कोई भी चांस नहीं होता। और अगर आपके बर्ड्स अंडे दे देते हैं और अगर आपके बर्ड्स के एग फर्टाइल हैं तो 18 से 22 दिन के अंदर अंदर चिक्स हैच हो जाएंगे। बात का ध्यान लाजमी रखना है कि जैसे अंडे हैच होना शुरू हो जाएं उनके लिए आपने सॉफ्ट फूड और साफ पानी 24 घंटे अवेलेबल रखना है। दिन में 2 मरतबा इनका पानी चेंज करना है, लेकिन एक बात का खास ख्याल रखना है कि रात में आपने और दिन में आपने पानी इनको जो है वार्म वाटर देना है, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म ना हो और बहुत ज़्यादा ठंडा ना हो। तो सिर्फ नॉर्मल पानी जैसा होता है ताज़ा पानी आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड करें। अगर आप ज़्यादा गर्म पानी देंगे तो इनके मुंह पक जाएंगे और चिक्स एक्सपायर हो सकते हैं और बर्ड्स खुद भी बीमार हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ठंडा पानी देंगे तो चिक्स सर्दी से मर जाएंगे और बर्ड्स जो है वो खुद को जुकाम करवा लेंगे और इससे बर्ड्स ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए आपने सादा पानी यानी कि सिंपल पानी अपने बर्ड्स को देना है। स्टेप नंबर 6 में हम बात करेंगे चिक्स की ग्रोथ के बारे में कि आपने चिक्स की ग्रोथ जब शुरू हो जाए तो उनको क्या खिलाना है और उनकी केयर कैसे करनी है। चिक्स निकलने के बाद आप उनको टच बिल्कुल भी ना करें। पहले 5 से 6 दिन पेरेंट्स नेचुरली फीड कराते हैं, आप सिर्फ उनके लिए प्रॉपर खाना और एनवायरनमेंट मेंटेन रखें। अगर कोई चिक कमज़ोर निकल आए, यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि बर्ड्स जब अंडे हैच करते हैं तो उसके अंदर लास्ट वाला बच्चा, ये सेकंड लास्ट वाला बच्चा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है क्योंकि बर्ड्स उसे इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। तो आपने इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। उसके लिए भी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो कि आप अपने बर्ड्स के चिक्स को देंगे तो वो छोटे वाला बच्चा भी बहुत जल्दी ग्रोथ में आ जाएगा और इंशाल्लाह वो भी सर्वाइव कर जाएगा। अगर आप उनको हैंड फीड नहीं देंगे तो वो बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़े बच्चे पल जाते हैं और छोटे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। तो आपने ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना, उस छोटे बच्चे पर भी मेहनत लाजमी करनी है। अक्सर लोग क्या करते हैं कि उसको सेरेलैक के अंदर जो है वो पानी मिक्स करके उनको खिलाना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, उनके मैदे में जाके हजम नहीं होता और अक्सर वो चिक्स जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं ऐसे। तो सबसे पहले आपने एक अंडा उबाल लेना है, इसकी जर्दी निकाल कर इसको अच्छे से मैश कर लेना है और इसके साथ आपने इसके अंदर थोड़ा सा सेरेलैक ऐड कर लेना है ताकि बर्ड्स को एक्स्ट्रा प्रोटीन मिले। इसी के साथ आपने 2-3 ड्रॉप शहद के डालने हैं और इसके साथ ही नीम गर्म पानी डाल के इसका थोड़ा सा पेस्ट तैयार कर लेना है, लेकिन पेस्ट ज़्यादा थिक ना हो, थोड़ा सा पतला हो जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। और इसी तरह आपने अपने बर्ड्स के चिक्स को जो है वो फीड करवाना है। इंशाल्लाह वो बच्चा भी कुछ दिनों के अंदर अंदर ही बिल्कुल सर्वाइव कर जाएगा और इंशाल्लाह उसकी ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। स्टेप नंबर 7 में हम बात करेंगे आप कौन सी मिस्टेक करते हैं, यानी कि ब्रीडिंग के दौरान जो आप मिस्टेक्स करते हैं उनसे अक्सर चिक्स जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं और बर्ड्स की ब्रीडिंग ख़राब हो जाती है। नंबर 1 पर ओवर ब्रीडिंग, एक पेयर को लगातार ब्रीडिंग करवाते रहना, ये भी गलत बात है। और नंबर 2 पर डाइट चेंज ना करना, यानी कि सेम डाइट आप लगातार बर्ड्स को देते रहेंगे, वो भी बर्ड्स को वीक कर देती है जो कि बर्ड्स शौक से खाते नहीं हैं। और नंबर 3 पर डर्टी केज, यानी कि बर्ड्स के केज की सफाई ना करना, इसके अंदर बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और कीड़े अक्सर चिक्स को एक्सपायर कर देते हैं और बर्ड्स के परों में भी घुस जाते हैं। नंबर 4 पर आर्टिफिशियल विटामिन और मेडिसिन बर्ड्स को बिना जरूरत बिल्कुल भी ना दें, ये बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होती हैं। अगर आप ब्रीडिंग के दौरान ये 4 मिस्टेक्स नहीं करते तो आपके बर्ड्स इंशाल्लाह बहुत अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। स्टेप नंबर 8 जो कि हमारा फाइनल पॉइंट है और इसमें हम बात करेंगे पेशेंस एंड लव के बारे में। दोस्तों सबसे बड़ा फार्मूला यही है कि सब्र और केयर से काम लेना चाहिए। बर्ड्स भी हमारी तरह फील करते हैं एनवायरनमेंट और आपके बिहेवियर को। अगर आप प्यार और कंसिस्टेंसी से उन्हें हैंडल करेंगे तो इंशाल्लाह आपके पास कोई भी बर्ड हो, चाहे वो लव बर्ड्स हो, रिंगनेक पहाड़ी हो, जावा फिंचीज हो, लव बर्ड्स हो, कनेरी बर्ड्स हो, आपके बर्ड्स इंशाल्लाह लाजमी ब्रीडिंग करेंगे। तो दोस्तों अब मैं आपसे एक ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला शेयर करने वाला हूं जो कि मैंने आपको वीडियो के मिड में कहा था कि आप इंशाल्लाह अपने बर्ड्स को देंगे तो आपके बर्ड्स 10 दिन के अंदर अंदर ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला है जो आपको पूरी यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। ये मैं अपने बर्ड्स को काफ़ी सालों से दे रहा हूँ और
और मेरे वो बर्ड्स जो काफ़ी टाइम से ब्रीडिंग नहीं कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मैंने इनको ये यूज़ करवाया तो इंशाल्लाह मेरे बर्ड्स भी ब्रीडिंग पर बहुत जल्दी आ गए। सबसे पहले आपने 1 चम्मच शहद का लेना है और इसके साथ ही आपने सेब का सिरका भी 1 चम्मच ले लेना है और इसी के साथ आपने मल्टीविटामिन का पाउडर लेना है। और ये आपको कैसे मिलेगा, अगर आपको किसी शॉप से मिल जाता है वो भी ठीक है, अगर आप घर में बनाना चाहते हैं तो ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने फिश कैटल बाउंड लेनी है, उसको ग्राइंडर में डाल के उसका पाउडर तैयार कर लें और इसके बाद आपने मेथी को सुखाकर उसका भी पाउडर तैयार कर लेना है और इसी के साथ आपने थोड़ा सा मोरिंगा पाउडर ऐड कर देना है। तो इन तीनों पाउडर्स को अगर आप मिक्स करेंगे तो, और जब इन तीनों पाउडर्स को आप मिक्स करेंगे तो आपके पास एक मल्टीविटामिन पाउडर तैयार हो जाएगा। तो अब आपने करना क्या है, ये जो आपको मैंने बताया था कि 1 चम्मच शहद है और 1 चम्मच आपने एप्पल विनीगर लेना है, इसके अंदर आपने ये पाउडर मिक्स कर देना है और इसी के साथ आपने 250 ml पानी लेना है और ये तीनों चीज़ें इसके अंदर ऐड कर देनी है। जब आपके पास एक नेचुरल मल्टीविटामिन पानी तैयार हो जाएगा। और आपने एक बात का खास ख्याल रखना है कि पानी आपने बिल्कुल वार्म लेना है, यानी कि नीम गर्म पानी लेना है और इसके अंदर ये तीनों चीज़ें मिक्स करके जब आप अपने बर्ड्स को पिलाएंगे तो इंशाल्लाह आपके बर्ड्स हफ्ते के अंदर अंदर ब्रीडिंग पर आ जाएंगे और 10 दिन के अंदर अंदर एग लेइंग कर लेगी फीमेल, या आपके बर्ड्स क्रॉस होना शुरू हो जाएंगे। इंशाल्लाह 15 दिन के अंदर अंदर आपके बर्ड्स ब्रीडिंग स्टार्ट कर देंगे। ये था मेरा मुकम्मल तौर पर बर्ड्स ब्रीडिंग फार्मूला फॉर ऑल बर्ड्स, यानी कि ये ऐसा ब्रीडिंग फार्मूला है जो आप अपने हर बर्ड्स को दे सकते हैं। अगर आपने अपने बर्ड्स को सही तरीके से ये सारी चीज़ें यूज़ करवाई तो इंशाल्लाह आपके परिंदे बहुत जल्दी ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं आपके पास कौन से बर्ड्स हैं। अगर आपके बर्ड्स ब्रीडिंग नहीं कर रहे तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। खुश रहें, आबाद रहें, आपके बर्ड्स सेहतमंद रहें। मेरी दुआ है कि आपके बर्ड्स बहुत अच्छी ब्रीडिंग करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अनदर वीडियो में, तब तक के लिए को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।